हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार जीवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी क्लास रहेगी राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल में आज हम पढ़ेंगे जलवायु ऋतु वर्गीकरण। जलवायु हमने पढ़ लिया है और अभी आज हम पढ़ेंगे ऋतु वर्गीकरण। ठीक है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, है ना। जीवन शिक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे जुड़ना ना भूलें। वहां पर आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज है जलवायु ऋतु वर्गीकरण। ठीक है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन से हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। शरद अलग है, शीत अलग है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। 4 प्रकार के ऋतु वर्गीकरण किया गया है। इसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु 4 प्रकार के ऋतु वर्गीकरण है। ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से जून के बीच में, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। लू, आंधियां, भूबलिया भूबुलिया ये आते हैं किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। लू, आंधियां और भूबुलिया। और वर्षा ऋतु में का जो समय है वो है जून से सितंबर। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। ठीक है। वर्षा ऋतु का जो समय है वो है जून से सितंबर के मध्य। और इसमें आता है मानसून। और शरद ऋतु का समय है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। और यहाँ पर मानसून का निवर्तन होता है। मानसून वापस जाता है। वापस जाने वाले मानसून को क्या बोलते हैं? मानसून निवर्तन। और शीत ऋतु का समय है दिसंबर से फरवरी के मध्य। और इसमें होती है मावट और शीतलहर। ठीक है। इनका समय आप जरूर याद करें। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, और शरद ऋतु है अक्टूबर से नवंबर, और शीत ऋतु है दिसंबर से फरवरी के मध्य। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में आंधियां चलती हैं, लू चलती है और भूबुलिया आते हैं। मानसून वर्षा ऋतु में मानसून आता है और शरद ऋतु में मानसून वापस जाता है, जो कि जिसे क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। इस समय कौन सा टाइम है? अक्टूबर हीट का, जिसे क्या बोलते हैं? कार्तिक हीट भी बोलते हैं। ठीक है। कार्तिक मास में आती है, जो कि थोड़ी गर्मी पड़ती है इस टाइम वापस, तो इसे बोलते हैं अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट। और उसके बाद में शीत ऋतु, जो कि दिसंबर से फरवरी के मध्य, और इसमें होती है मावट और शीतलहर। ठीक है। इनको हम थोड़ा आगे हैं। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु है लू, आंधी और बबूलिया। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ना। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी की गर्म व शुष्क हवाएं क्या बोलते हैं? उसे लू बोला जाता है। और इसमें तापमान होता है वो तापमान का अभिवहन होता है, क्षैतिज और संरक्षण। मतलब तापमान है वो संरक्षण फैल जाता है पृथ्वी पर। ठीक है। इसे बोलते हैं लू। और तापमान में बढ़ोतरी होती है लू के समय। और सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो है बाड़मेर, जो कि उत्तर दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें भी सबसे ज्यादा होती है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है वो है बाड़मेर। ठीक है। इसे याद रखें। जिला कौन सा लू में सर्वाधिक? बाड़मेर। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लू किसे बोलते हैं, तो है ग्रीष्म ऋतु की गर्म व शुष्क हवाएं। और किस समय होती है? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। आंधी। आंधी में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी वो आर्द्र हवाएं चलती है, उसे बोलते हैं आंधी। आंधी। और इसका तापमान है वो सामान्य ऊर्ध्वाधर संरक्षण होता है। और तापमान का कम होना, इसमें क्या तापमान को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, ऊर्ध्वाधर हो जाता है, तो तापमान कम हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा आंधी का कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है। और जिसमें 27 दिन लगातार आंधियां चलती है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर। ये आप इनके डिस्ट्रिक्ट जरूर याद करें ना। आगे है बबूलिया। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवात जो हवाएं होती है उसे बोलते हैं बबूलिया। ऐसे जो बबूलिया होते हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है। और फिर वापस कम होते जाते हैं। वो बबूलिया सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिला वो सबसे ज्यादा प्रभावित है किससे? बबूलिया से। ठीक है। आगे ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? जिला व स्थान कौन सा है? तो स्थान है फलौदी जोधपुर में, और जो जिला है वो है चूरू। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है फलौदी जोधपुर, और जिला है चूरू। ठीक है, ये याद जरूर कर लें। और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। इस माउंट आबू में सबसे कम गर्मी पड़ती है। और जिला कौन सा है? सिरोही, जो भी सिरोही में ही है माउंट आबू। और यहाँ पर स्थान अलग अलग है। ग्रीष्म सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है वो अलग अलग है। स्थान फलौदी है और जिला चूरू है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर कहाँ है? जिसमें रात में ज्यादा सर्दी हो और दिन में ज्यादा गर्मी हो, वो वाला स्थान कौन सा है?
वार्षिक आंकड़ों के हिसाब से सर्वाधिक है चुरू में, और दैनिक में कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक तापांतर वाला वार्षिक में चुरू और दैनिक में जैसलमेर। आप ऐसे ही इनको याद करें सबको। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, इसमें मानसून, मानसून आता है, और मानसून का मूल शब्द कौन सा है, मौसम से। मौसम से कौन सा शब्द बना है, मानसून। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, और किस भाषा का ये भी पूछा जा चुका, किसका है, अरबी भाषा का शब्द है क्या, मानसून। वर्षा ऋतु में क्या आता है, मानसून आता है। ठीक है, तो मानसून जो मूल शब्द है इसका क्या है, मौसम, और ये अरबी भाषा का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। मानसून शब्द का जनक किसे बोलते हैं, अल मसूदी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मानसून का अर्थ क्या होता है, अर्थ है ऋतुओं में परिवर्तन, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो समुद्र होता है वो समुद्र से स्थल की ओर, ये स्थल है, तो समुद्र से हवाएं स्थल की ओर आती है, और वहां से साथ साथ में पानी लेकर आती है बादलों से, तो वो स्थल में लाकर बरसात के माध्यम से पानी स्थल पर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, मानसून। और दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जो कि हिंद महासागर से भारत में आता है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही आता है। ठीक है, आगे मानसून की तिथि, कब आता है और कब जाता है। मानसून का आगमन व निवर्तन, इस टाइम आता है और इस टाइम वापस चला जाता है। भारत में मानसून जो मुख्य भूमि है वो आती है, भारत में आता है 1 जून को, जो कि मालाबार तट से, और 25 मई को आता है अंडमान। अगर मुख्य भूमि का बोला है तो 1 जून को, और मुख्य भूमि साथ में ना बोले कि संपूर्ण भारत में कब आता है, तो है 25 मई को, जो कि अंडमान निकोबार में पहले आ जाता है। ठीक है, और मुख्य भूमिका बोल दे तो बोल दे 1 जून को। और अपने लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान का, जो कि 15 जून को आता है, और सबसे पहले कौन से जिले में आता है, बांसवाड़ा में, उसके बाद में डूंगरपुर। सबसे इंपॉर्टेंट है 15 जून को और बांसवाड़ा में। और वापस कब जाता है, देश में वापस जाता है 1 अक्टूबर को, जो कि उत्तरी भारत में जाता है, और संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर को। ठीक है, जो कि लास्ट में दक्षिण भारत में वापस जाते टाइम बारिश करके जाता है। ठीक है, और राजस्थान में वापस कब जाता है, 30 सितंबर को। इंपोर्टेंट अपने लिए दोनों फैक्ट है, 15 जून को आता है और 30 सितंबर को वापस जाता है। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में कौन सी जगह, बांसवाड़ा में। प्रथम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा से। ठीक है, मानसून की एंट्री होती है बांसवाड़ा से। आगे मानसून की प्रकृति, देरी से आना और समय से पहले लौट जाना। अपने यहाँ का मानसून है वो लेट भी आता है और वापस भी जल्दी जाता है। देरी से आना और समय से पहले लौट जाना, ये हमारे राजस्थान के मानसून की प्रकृति है। ठीक है, आगे है मानसून की शाखाएं। कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं, एक है अरब सागरीय, एक है बंगाल की खाड़ी। हमारे जो मानसून आता है वो अरब सागर से भी आता है और बंगाल की खाड़ी से आता है। और जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कौन सा करता है, बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वो सबसे ज्यादा बारिश करता है। ठीक है, अरब सागरीय में कितनी कितनी भागों में बांटा गया, अरब सागरीय जो मानसून है उसकी कितनी शाखाएं, 3 शाखाएं। इसमें पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा, ये तीनों शाखाओं से राजस्थान में बारिश होती है। और बंगाल की खाड़ी में उत्तरी विशाल मैदान शाखा और पूर्वी हिमालय शाखा, इन दोनों से राजस्थान में बारिश होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा वाले इन दोनों से। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा होती है उत्तरी विशाल मैदान से। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली मानसूनी शाखा है अरब सागरीय शाखा, जो कि हिमालय से, जिसे क्या बोलते हैं, हिमाचल शाखा बोलते हैं। ठीक है, अरब सागरीय शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये अरावली के समानांतर है। जैसे ये राजस्थान है, तो अरब सागरीय, ये अरब अरब सागर इधर है, तो ये यहाँ से आता है, इस टाइप से आता है। तो हमारी अरावली भी इसी के समानांतर है, तो ये अरावली के समानांतर पूरा आगे चला जाता है, और हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में जाकर बारिश करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हिमाचल शाखा बोलते हैं। ये अरावली के समकक्ष है, समानांतर है। ठीक है, तो ये राजस्थान में बहुत बारिश कम करता है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला है नहीं, जो सीधी हवाएं आती है सीधी सीधी निकल जाती है। ठीक है,
आगे राजस्थान में वो मानसूनी शाखा जिससे सबसे अधिक वर्षा होती है वो है बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक है, उसमें उत्तरी विशाल मैदान जो शाखा है ये सबसे ज्यादा बारिश करती है। वो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा बारिश कौन सी शाखा से होती है राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी की जो उत्तरी विशाल मैदान की जो शाखा है उससे सबसे ज्यादा बारिश होती है। और इसके साथ में इस टाइम कौन सी हवा चलती है, पूर्वी हवा चलती है, जिससे हम पूर्वइया बोलते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो इससे कौन सी बारिश होती है, पूर्वी हवा से, बंगाल की खाड़ी से जो उत्तरी विशाल मैदान की शाखा है उससे वो बारिश होती है। ठीक है, पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या बोलते हैं, पूर्वी बोलते हैं। ठीक है, जिससे अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है। अरावली की ये पूर्वी वाली, फिर ये भारत में यहाँ पर ऊपर जाके वापस आती है इधर से, तो इधर अरावली से टकरा जाती है वापस हवाएं। तो राजस्थान के जो उत्तरी उत्तरी विशाल मैदान और हाड़ौती का क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। अरावली के इधर जो मरुस्थल है इसमें बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, मरुस्थल में इससे बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, पूर्वई को आप जरूर याद करें ना, पूर्वई किसे बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पूर्वई। आगे मानसून का प्रभाव, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक कौन सा जिला है, झालावाड़ जिला, और न्यूनतम माउंट आबू में। स्थान है माउंट आबू और जिला है झालावाड़, और न्यूनतम जैसलमेर में, और स्थान कौन सा है, सम। अगर पूछ ले सर्वाधिक जिला कौन सा है तो झालावाड़, और न्यूनतम जिला कौन सा है, जैसलमेर, और सर्वाधिक स्थान कौन सा, माउंट आबू, और न्यूनतम स्थान है सम। सर्वाधिक जिला जो झालावाड़ में, जिसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का चेरापूंजी। ठीक है, और यहाँ पर बारिश होती है वो औसत बारिश होती है 100 सेंटीमीटर। और माउंट आबू जो सिरोही है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में होती है इस स्थान में, और वो बारिश होती है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। जैसलमेर जो जिला है जब सबसे कम बारिश वाला जिला है, जहां पर औसत बारिश होती है वो है 10 सेंटीमीटर, और सम स्थान है वहां पर बारिश शून्य होती ही नहीं है, एकदम सूखा है, 0 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो है 57.5 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा आपके लिए, 57.5 सेंटीमीटर। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर, जो कि राजस्थान से लगभग डबल है, डबल से थोड़ा कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, सॉरी डबल से भी ज्यादा है, सॉरी डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, आगे है मानसून का प्रभाव, जो कि दिशाओं के अनुसार, मानसून कौन सी दिशा से किस दिशा में बढ़ रहा है, मानसून का प्रभाव। प्रभाव कैसे है, मानसून की दिशा क्या है, मानसून की दिशा ये वाली, यहाँ से अरब सागर से अपना मानसून स्टार्ट होता है, इधर अरब सागर है मैंने आपको बताया था, और ये है अरावली। ठीक है, अरब सागर से जो हवाएं आती हैं वो सीधा सीधा इधर से सामने निकल जाती है। तो मानसून का जो प्रभाव है वो, मानसून किस दिशा में बढ़ रहा है, इस दिशा में बढ़ रहा है, मानसून ऐसे बढ़ रहा है आगे। ठीक है, इस टाइप बढ़ रहा है मानसून। और जो वर्षा है वो किस टाइप बढ़ रही है, इसको आप अलग कलर से ले लेते हैं, वर्षा ऐसे इस टाइप, वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। इधर सबसे ज्यादा बारिश होती है, प्लस पॉइंट है, और इधर माइनस है, सबसे ज्यादा यहाँ पर देख लो, जो कि सम है यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ये जैसलमेर जिला है। सम जो पाकिस्तान बॉर्डर में यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे कम बारिश होती है माइनस में, और इधर प्लस। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में बारिश, न्यूनतम बारिश से अधिकतम बारिश की ओर कौन सी दिशा में होगी, तो होगा यह है पश्चिम, ये उत्तर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, इस टाइप, इस तरफ बढ़ेगा। अगर अधिकतम बारिश के पूछ ले तो इस तरफ, और न्यूनतम बारिश के पूछ ले तो ऊपर की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ न्यूनतम, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर अधिकतम। ठीक है, और मानसून का पूछ ले तो वो होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस टाइप मानसून बढ़ता है। ठीक है, आगे मानसून के दौरान की गई घटनाएं,
मानसून के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? ये होती है मानसून का प्रकोट, किसे बोलते हैं? वो होता है सर्वाधिक जुलाई में। मानसून का प्रकोप सबसे ज्यादा कब होता है? जुलाई के समय सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और मानसून का जो प्रतिशेधन है वो समय है अगस्त सितंबर, इस टाइम मानसून बिखरना स्टार्ट हो जाता है। और मानसून का निवर्तन समय वो है अक्टूबर नवंबर, इस टाइम मानसून वापस चला जाता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और कार्तिक हीट मैंने अभी बताया आपको, अक्टूबर के समय, ठीक है। इसे बोलते हैं अक्टूबर हीट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कार्तिक हीट। वैश्विक घटनाओं का मानसून पर प्रभाव। वैश्विक घटनाओं में मानसून का पर प्रभाव क्या पड़ता है? एक है अल नीनो, एक है ल नीनो। अल नीनो और ला नीनो, ठीक है, ये ला है। अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो किसे, अल नीनो को क्या बोलते हैं? ईसु का शिशु, जो महासागर का बुखार बोलते हैं। एक है ला नीनो, जो अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है। इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अल नीनो और ला नीनो को। आपको बताएंगे अल नीनो क्या और ला नीनो क्या है। अल नीनो किसे कहते हैं? अल नीनो एक गर्म जल धारा है, इसे बोलते हैं अल नीनो। इसका नाम क्या है अल नीनो का? जो गर्म जल धारा है इसका नाम है अल नीनो, ठीक है। और इसकी स्थिति क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर ये अल नीनो जो गर्म जल धाराएं वो पाई जाती है। और इसका समय है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये वहां पर जो गर्म जल धारा है वो आती है, ठीक है। और इसका प्रभाव है वो मानसून का देरी से आना और कम प्रभावशाली होना। ये प्रभाव आप जरूर याद करें ना, अल नीनो का प्रभाव है कि मानसून का देरी से आना और कम प्रभावशाली होना। इसकी वजह से मानसून अपने यहाँ देरी से आता है अल नीनो की वजह से, और बहुत कम प्रभावशाली होता है, कम बारिश करके वापस चला जाता है, ठीक है। एक है ला नीनो। जो ला नीनो है ये है ठंडी जलधारा। अल नीनो है गर्म जलधारा और ला नीनो है ठंडी जलधारा। स्थिति इसकी भी दक्षिण प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर है, और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये भी उसी टाइम आता है। और इसका प्रभाव होता है मानसून का समय पर आना और अधिक प्रभावशाली होना। अगर ये लानिनो होती है तो अपना जो मानसून है वो टाइम पर आता है और प्रभावशाली भी अच्छा होता है, जिससे हमें फायदा होता है लानिनो से। अल नीनो से हमें घाटा होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। आगे शरद ऋतु, 3 नंबर पर शरद ऋतु। मानसून का निवर्तन, वापस जाना। और कार्तिक हीट, इस टाइम क्या होती है? कार्तिक हीट। कार्तिक हीट किसे बोलते हैं? मानसून निवर्तन के दौरान अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं? कार्तिक हीट। या और इसे और क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट भी बोलते हैं, ठीक है। मानसून के दौरान अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है, कार्तिक के समय। आगे 4 नंबर शीत ऋतु। इस टाइम क्या होता है? मावट होती है। मावट कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि मावट के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ पर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है। और अपना भारत है यहाँ पर, ये अपना भारत है, ठीक है। आप मैप जरूर रीड करें ना। और ये अपना राजस्थान है यहाँ पर। इस मेडिटेरियन सी से जो ये भूमध्य सागर है, यहाँ से जो हवाएं होती हैं वो यहाँ से शरद जो शीत ऋतु है इसमें यहाँ से उठती है और भारत की तरफ नीचे आ जाती है, जो कि अपने राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इस क्षेत्र में ये हवाएं आती हैं। और सबसे ज्यादा जो मावट की बारिश होती है वो होती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर हिमालय से ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो इस टाइम सबसे ज्यादा बारिश होती है जम्मू कश्मीर में मावट के समय, ठीक है। और यही हवाएं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आती है, यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर इस टाइम, ठीक है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, ये राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये हवाएं आती है। इन हवाओं को क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम, जो पश्चिमी विक्षोभ, आपने पढ़ा होगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है।
जेट स्ट्रीम। ये हवाएं कहां से आती हैं? भूमध्य सागर से उड़ती हैं। ये भूमध्य सागर है, ठीक है, यहां से उड़ती है। और इसका समय क्या है? वो है दिसंबर से मार्च के बीच में। दिसंबर से मार्च के बीच में ये हवाएं कभी भी मावठ की बारिश हो सकती हैं, ठीक है। और ये अपने लिए फायदेमंद भी बहुत ज्यादा है। जो मावठ की बारिश होती है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। किसकी फसल? रबी की फसल। और रबी में भी सबसे ज्यादा फायदा होता है इसमें गेहूं की फसल को। जो गेहूं की फसल है वो सबसे ज्यादा इसमें इसका फायदा होता है। और गेहूं की फसल को ज्यादा फायदा होने के कारण इस मावठ को हम क्या बोलते हैं? मावठ को बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम देखें तो क्या बोलते हैं? सोने की वर्षा, सोने की बूंदे, ठीक है। गोल्डन ड्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, रबी की फसल के लिए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सी बारिश होती है? मावठ की बारिश होती है। किस टाइम आती है? शीत ऋतु में आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और आप मैप से जरूर पढ़ें जिससे कि आपको याद होने में आसानी हो। आपके पास में मैप होना चाहिए जो कि एटलस। मावठ ये क्या होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। कहां से स्टार्ट होती है? भूमध्य सागर से ये स्टार्ट होती है। और किसके द्वारा? जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। समय है इसका दिसंबर से मार्च के बीच में। और प्रभावित क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी राजस्थान। और इसका लाभ सबसे ज्यादा रबी की फसल में और सर्वाधिक गेहूं की फसल में, इसीलिए इसे बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। और मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि मावठ में इसका सर्वाधिक लाभ है वो गेहूं की फसल को होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मावठ। आगे शीतकालीन मानसून को भूमध्य सागरीय मानसून या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून और उत्तर पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे शीत लहर। मावठ पढ़ लिया, शीत शीत ऋतु में मावठ पढ़ लिया। आगे शीत लहर, ठीक है। शीतलहर क्या है? हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उसे बोलते हैं शीतलहर। और इसकी दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये ऊपर से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस टाइम जो हवाएं इधर चलती है इसे बोलते हैं शीतलहर। जो शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती है इसे बोलते हैं शीत लहर। और इसका समय है वो है जनवरी महीने में सबसे ज्यादा ये हवाएं चलती हैं। और इसका प्रभाव है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव है। इस टाइम ये इधर ज्यादा चलती है, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक प्रभाव है वो है सुरू जिले में। और है सीकर और बीकानेर में भी। सर्वाधिक कौन सा जिला है? सुरू जिला। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे राजस्थान में वर्षा के प्रकार। कितने टाइप की राजस्थान में वर्षा होती है? दो टाइप की होती है, एक है ग्रीष्मकालीन, एक है शीतकालीन। शीतकालीन मैंने आपको बता दिया, ये तो मावठ है जो कि टोटल वर्षा में 10% भाग है। और ग्रीष्मकालीन जो बारिश है ये 90% होती है राजस्थान में, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि समवर्षा रेखा। मानचित्र में वो रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? समवर्षा रेखा। और आगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये मरुस्थल को दो असमान भागों में बांटती है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। मरुस्थल को दो असमान भागों में बांटना। कौन सी रेखा है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आगे 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा। ये ऐसे मैप से देखते हैं इसको। ये है अरावली, ठीक है। और जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और ये जो राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है ये 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये, ठीक है। और एक है 50 सेंटीमीटर रेखा जो अरावली के ऊपर है, जो अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। ये पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है, इनमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है।
50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा और एक है संवर्षा रेखा किसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, ये तो होगी आपकी क्लास। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, इवन शिक्षा के नाम से, जो कि टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज वो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। मैं आपके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही आपके सामने लेकर आया हूं, तो प्लीज आप इसे जरूर आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।